दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक नए प्रश्न को लेकर कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं उच्चावच के लक्षणों का वर्णन कीजिए। आज के प्रश्न में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है और ये प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं उच्चावच के लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाएगा, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। लगातार हमारी मेंस की सीरीज चल रही है और उसमें हम निरंतर अपने क्वेश्चनों को कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर में सबसे पहले हम ABC करके जैसे मैं लिखता हूँ तो परिचय देंगे और परिचय में हम बात करेंगे कि ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लिखेंगे सीधी सीधा कि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अंग था। भारत क्या था? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अंग था। अपक्षय के कारण इसकी चट्टानें खंडित हो गई हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अपक्षय के कारण इसकी चट्टानें खंडित हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह अनेक भूखंडों में विभक्त है और प्रायद्वीप का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये आपका परिचय हो गया। इसी के क्योंकि संरचना की हम बात कर रहे हैं तो अब बी पॉइंट में हम संरचना की बात करेंगे। तो इसकी संरचना किससे बना है? प्रायद्वीपीय भारत किस किस से मिलके बना है, उसकी संरचना कैसे बना था, स्ट्रक्चर कैसा बना है इसका? तो ये बना है आर्कियन क्रम की चट्टानों की शैल से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की शैल से, कोडप्पा की शैलों से और विंध्य क्रम की चट्टानों की शैल से और दक्कन के लावा से। तो आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका संरचना किस किस से बनी है। तो आपको आर्कियन क्रम, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्य क्रम, दक्कन का लावा इससे मिलके बना हुआ है। इससे इसकी संरचना बनी है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है ये भी अन्य भागों में टूट गई, जैसे बंगाल का नीच हो गया, बुंदेलखंड वाले रीजन में हम देखते तो बुंदेलखंड नीच हो गई, नीलगिरी का नीच हो गया। तो इस तरीके से इसकी संरचना का निर्माण हुआ है। नोट में आप इसके क्या करना है, हमें इनके वितरण का मानचित्र अवश्य बनाएं। जहाँ जहाँ ये चट्टानें फैली हुई हैं उन चट्टानों का क्या करना है, आपको एक मैपिंग के माध्यम से बताना है। तो हमारा A पॉइंट और B पॉइंट क्लियर हो गया। हमें जो है प्रायद्वीपीय भारत की संरचना क्या थी और उसका परिचय दिया हमने और उसकी संरचना की बात कर ली। अब अगले हम पॉइंट में बात करेंगे उच्चावचों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो वो लक्षण क्या है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे उच्चावच क्या होते हैं। देखिए, उच्चावच कहा जाता है कि हमारा जो भारत है उसमें कहीं पे पठार देखने को मिलती हैं, कहीं पे पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं चोटियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं मैदान मिलते हैं, कहीं नदियाँ मिलती हैं। इन सारी जो भी मतलब प्रकृति पे जो भी आकृतियाँ बनती हैं, ऊबड़ खाबड़ जिस तरीके, कहीं पर्वत है तो कहीं चोटियाँ हैं, कहीं मैदान है, इन्हीं को कहा जाता है उच्चावच। अब कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कहाँ हैं ये उच्चावच, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे पठार की बात करें तो हमारे भारत में मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलता है। ये हमारे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के उच्चावच है। ऐसे ही हमारी पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे अरावली श्रेणी हो गई, विंध्य क्रम चल की श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट हो गए, शेवरव की जैसे श्रेणी हो गई, जेवादी की हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, बालाघाट हो गया। तो इस तरीके की हमें पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिलती है। कुछ चोटियाँ भी देखने को मिलेंगी। चोटियों में आप देखोगे गुरु शिखर हो गया, गोरखनाथ हो गए, कालसबाई हो गई, दोत्ता बेटा हो गया, अन्नामुड़ी हो गई। तो ये भी हमारे क्या है, उच्चावच की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे मैदानों की बात करें तो तटीय मैदान हो गए, आपके रायचूर का मैदान हो गए। और अंत में हम देख रहे हैं नदियों की बात कर रहे हैं। तो नदियों में नर्मदा नदी आपको मिलती है, तापी हो गई, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, स्वर्णरेखा है।
तो ये हमारे उच्चावाच हो गए, क्योंकि हमारा प्रश्न ही था कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं उच्चावाचों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे उच्चावाच हो गए। इनका भी आपको क्या करना है, नोट करके मानचित्र में इनको भी आपको पठार कहाँ है पड़ते हैं, पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती हैं, चोटियाँ कहाँ पड़ती हैं, मैदान कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ पर हमारी निकलती हैं, इन सबको आप मैपिंग के द्वारा बता सकते हैं। 150 शब्द का अगर प्रश्न आ रहा है तो आप इस तरीके से फ्रेमिंग में बना सकते हैं। अगर 250 का एक प्रश्न बन जा रहा है तो आप थोड़ा सा इनके बारे में लिख सकते हैं, गुरु शिखर के बारे में, गुरुनाथ के बारे में, या किसी मैदान के बारे में, नदियों के बारे में, आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो मानचित्र के द्वारा आप इसको दर्शा सकते हैं। अंत में आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रायद्वीप की संरचना एवं उच्चावाच विविधतापूर्ण है। तो आपको मेरे द्वारा लगातार मेंस की सीरीज दी जा रही है और हमारे ज्योग्राफी के लगातार प्रश्न चल रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी हेल्प हम कर पा रहे हैं, आपको अगर सहायता प्रदान हो रही है तो कृपया कमेंट में बताएं। अपना जो भी आप हमें राय देंगे और भी कोई सुधार करने की कोशिश करेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप प्रश्न चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए यही इतना ही। थैंक यू वेरी मच।